Hello everyone. Video is for class 4 and CRT subject English poem books. Books है we know that books का हमारे जीवन में importance क्या है. The books are very important part of our life. हमारा बेस्ट फ्रेंड है. जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारे पास कोई फ्रेंड नहीं है तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं. बुक्स ऐसी चीज है जो हमें बिना कुछ बोले बहुत सारा सिखाती है. तो ऐसा ही पूरे यूनिट में बुक्स के बारे में जो है वो हम सीखेंगे. शॉर्ट पोयम है बट वेरी नाइस. कम इन said the library door. I opened it wide and saw books galore. Door galore ये क्या है? राइमिंग वर्ड. कम इन said the library door. जो लाइब्रेरी का डोर था. We know that बहुत सारी बुक्स कहाँ होती हैं? लाइब्रेरी में. तो जो बॉय है वो बता रहा है कि जो लाइब्रेरी डोर है वो मुझे बोल रहा था कम इन अंदर आ जाओ. आई ओपन इट वाइड एंड सो बुक्स गैलोर. कि मैंने एकदम उसको पूरा खोल दिया और मैंने अंदर देखा तो बहुत सारी बुक्स थी. गैलोर मीन्स की बहुत सारी, लॉट्स ऑफ. टॉल स्किनी बुक्स up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. Here, shelves and themselves are also a rhyming word. Tall, skinny books यानी कि लंबी और पतली जो बुक्स थी, skinny यानी कि पतली. जो लंबी और पतली बुक्स थी वो up high on the shelves. ये जो कपबोर्ड होता है उसमें ऐसे पार्ट बने होते हैं 1, 2, 3. टॉप, मिडल, बॉटम. तो उसको क्या बोलेंगे? शेल्फ्स बोलते हैं. शेल्फ होता है ना, एक होता है उसको शेल्फ बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो शेल्फ्स बोलेंगे. तो वो जो स्कीनी पतली बुक है वो जो अपर था, ऊपर वाला जो शेल्फ था उसमें रखी हुई. एंड देन लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स. लिटिल फैट यानी कि छोटी है और थोड़ी मोटी है. तो वो क्या है? उनको सपोर्ट की नीड नहीं होती, वो ऐसे ही अपने आप खड़ी रह जाती है. ये जो टॉल स्किनी बुक है उसको सपोर्ट की नीड होती है. वो एक के दूसरे का सपोर्ट मिलता है तो ही अच्छे से रह पाती है. लेकिन जो बुक मोटी होती है, लिटिल होती है, छोटी, तो उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती. वो अपने आप शेल्फ में खड़ी होती है. तो दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स कि वो अपने आप ही खड़ी थी. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book. I opened one up कि मैंने उसमें से एक बुक को ओपन किया and sat down to look और मैं उसको देखने के लिए बैठ गया. See here we may see in the picture that two boys and girl are looking picture. कि सेट डाउन टू लुक, वो बुक को देखने के लिए बैठ गए. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज. जो उसमें पिक्चर्स थे वो हमें कुछ कहानी बता रहे थे. मतलब कि वो क्या था? पिक्चर स्टोरी की बुक थी. व्हाट ए वंडरफुल बुक. तो बच्चा बोल रहा है कि जो पिक्चर स्टोरी की बुक थी वो अमेजिंग थी, वंडरफुल थी, बहुत अच्छी थी. ये शॉर्ट पोयम है बट बहुत कुछ कह जाती है. Here, look and book also rhyming words. New words, library, we know that. And wide यानी कि एकदम से कुछ भी वाइड होना. गैलोर मीन्स कि बहुत सारी कुछ मात्रा में कुछ भी होना. स्कीनी मीन्स पतला. शेल्व्स मीन्स कि अलमीरा होती है उसमें जो अंदर अलग अलग शेल्फ बने हुए होते हैं उसका प्लूरल फॉर्म शेल्फ्स. वंडरफुल यानी कि अमेजिंग. इसके क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से.
लाइब्रेरी डोर क्या कह रहा था? द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कम इन। ये सेड करके कोमा करके जो कम इन है वो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, क्योंकि वो किसी के द्वारा बोला हुआ कथन है, यानी कि द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। व्हाट डिड द बुक्स इन लाइब्रेरी लुक लाइक? कि लाइब्रेरी में व्हाट डिड द बुक्स इन लाइब्रेरी लुक लाइक? कि द बुक्स इन द लाइब्रेरी वर टॉल एंड स्किनी और लिटल एंड फैट। कैसी बुक थी? तो टॉल एंड स्किनी थी एंड अदर लिटल एंड फैट, छोटी और मोटी। Why did the child in the poem like looking at the picture? वो बच्चा था तो वो पिक्चर के और क्यों देख रहा था? The child in the poem liked looking at the pictures because they told the stories. क्योंकि जो पिक्चर्स थे वही स्टोरी बता रहे थे, क्योंकि वो पिक्चर स्टोरी थी। तो जो चाइल्ड था वो लुकिंग एट द पिक्चर यानी कि वो पिक्चर को देख रहा था। Do you like the reading storybooks? Yes, I like the reading storybooks. What kind of stories do you like? आपको कैसी स्टोरी पसंद है? तो यहाँ पे तो आंसर हुआ है कि कॉमिक्स लाइक टिंटिन, एस्टेरिक्स। But you may write here also the name of those books that read by you. आपने जो पढ़ी है उसके नेम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर वो चाहे स्टोरी हो, फिर किड स्टोरी हो, कॉमिक्स हो, पिक्चर स्टोरी हो, तो जैसे कि एलिस इन द वंडरलैंड, किसी को फेरी टेल्स अच्छी लगती है, तो आपको यहाँ पे जो भी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, आपको जो भी स्टोरी अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स लिसन टू द वर्ड्स कम इन, गो आउट, गो आउट। कम इन का मीन्स होता है कि मीन्स की अंदर आओ, एंड गो आउट मीन्स की मीन्स बाहर जाओ। तो व्हाट वाज साइन हैव यू सीन और हर्ड? कि ये जो प्लेस दिए हुए हैं उस प्लेस पर आप कभी कभी कोई वर्ड सुने होंगे या देखे होंगे। तो वॉच विच काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी सीन और हर्ड एट दिस प्लेसेस? तो एट होम किसी के घर में जाते हैं या हमारे घर पे होते हैं तो गेट इन, कोई बोलता है ना कि अंदर आ जाओ, तो गेट इन। एट द वेजिटेबल शॉप, वेजिटेबल शॉप की क्या सुना होता है हमने? कोई उसको प्राइस पूछते हैं ना वो शॉपकीपर को, तो हाउ मच फॉर दिस, कि इसका कितना है। एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में एट द लाइब्रेरी, सो लाइब्रेरी में क्या लिखा होता है कभी कभी? तो बी साइलेंट और साइलेंट प्लीज, कि वहां पे तो जो अदर होते हैं, अदर पीपल होते हैं, वो भी बुक रीड करते हो रहे हैं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसा लिखा होता है कि बी साइलेंट, साइलेंस प्लीज। एट द डॉक्टर्स प्लेस, कभी कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि क्या लिखा होता है। या तो ऐसा साइन बोर्ड होता है कि डोंट स्मोक, कभी कभी साइलेंस प्लीज भी लिखा होता है। एट द बस स्टॉप, बी इन क्यू, यानी कि लाइन में खड़े रहें। या तो फिर ऐसा साइन बोर्ड भी होता है कि बस स्टॉप्स हियर, बस स्टॉप की यहाँ पे बस स्टॉप होती है। एट द टॉय शॉप, टॉय शॉप में क्या लिखा होगा? व्हाट डू यू वांट, छोटे बच्चों को जो अच्छा लगे, ऐसा कि आपको क्या चाहिए, ऐसा हमें सुना होता है। एंड नाउ लेट्स राइट make word families. The first word in each has been written for you. E-double-L ऐड कर को जो गिवन वर्ड है उसमें E-double-L ऐड करके वर्ड बनाना है। And then we have to make new word adding A-I-L. We have to make new word adding double E and then adding double O-K. So ये also सब rhyming word भी है। W and then we have to add E-double-L, well यानी कुआं। S-H-E-double-L, shell। B-E-double-L, bell। S-P-E-double-L, spell। T-E-double-L, tell। ये आपको also
राइट डाउन भी करने हैं अपनी नोटबुक में और बोलना भी है। TAIL टेल, MAIL मेल, TRAIL ट्रेल, RAIL रेल, डबल E, SEEC, THREE, BEE, TREE ट्री, BOOK book, LOOK look, CROOK crook, SHOOK shook, BROOK brook. Look at this sentence. A library is a place where books are kept. ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे बुक्स रखी जाती हैं? तो लाइब्रेरी. Now, and blank is a place where aeroplanes take off and land. तो एरोप्लेन्स टेक ऑफ होते हैं और लैंड होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्लेस है? एयरपोर्ट. ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड. ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे फूड कुक किया जाता है, कुकिंग होता है? तो किचन. ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ. कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे जो सिक पीपल होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उसकी टेकन केयर ऑफ, केयर की जाती है. सो हॉस्पिटल. A blank is a place where you can buy things. आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं. तो we know that कोई भी चीज खरीदनी हो तो हम कहाँ जाते हैं? शॉप. A blank is a place where children study. तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं. So the place is school. तो here short poem and very beautiful poem about book. A short poem gives us many more knowledge about book and the importance of book in our life. We may understand by this poem. So I hope that आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में लिखने हैं और ये जो स्पेस दी हुई है बुक में वो उसमें ही राइट डाउन करना है. बट आपको जो लेट्स राइट के जो ये वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में एज अ राइमिंग वर्ड करके लिखने हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.